बताओ, पुरुष और स्त्री इन दोनों में सबसे ज्यादा अधिक समझदार किसे होना चाहिए? स्त्री और पुरुष दोनों में अधिक समझदार किसे होना चाहिए? आप बताओ। पति को? आप बताओ। पत्नी को? आप बताइए। पत्नी को? आप बताइए। पति को? आप बताइए। पति को? आप? पत्नी को? आप बताइए। पति को? स्त्रियां कह रही हैं पति को समझदार होना चाहिए, पति लोग कह रहे हैं स्त्रियां समझदार। क्यों? यही चलता रहता। आप समझदार रहो, आप, हम नहीं रहेंगे, तुम रहो बस। तो ध्यान से सुनो, स्त्री और पुरुष में अधिक समझदार किसका होना? वैसे तो दोनों समझदार हों तो गृहस्थी अच्छी चलती है, फिर भी यदि 19 और 20 की आप बात करें कि महाराज जी 19 कौन और 20 कौन, तो मेरा जो गणित कहता है, ये मेरी पर्सनल मान्यता है, अब हो सकता मैं गलत भी कह रहा हूं, जो अभी तक के जीवन में मैंने अनुभव किया वो मैं बता रहा हूं। पुरुष का समझदार होना जरूरी है, पर पुरुष की अपेक्षा स्त्री का समझदार होना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल है, स्त्री के कंधे पर दो दो कुल हैं, इसलिए स्त्री के कंधों पर पुरुष की अपेक्षा जिम्मेदारी दो कुलों की, इसलिए स्त्री का पुरुष की अपेक्षा ज्यादा समझदार होना चाहिए कि पति दो बात कह दे या घर परिवार में कोई दो बात हो जाए उसे बचाए और अपने घर गृहस्थी को बचा के संभाल के स्त्री रखे, क्योंकि रखना तुम्हें है। पुरुष का समझदार होना अच्छी बात है, पर स्त्री का पुरुष से ज्यादा समझदार होना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हो सकता आप ना भी सहमत हो, कोई बात नहीं। तो आप सहमत नहीं है दादाजी? आप सहमत नहीं है? तो पत्नी का समझदार पति से ज्यादा समझदार होना चाहिए, क्योंकि घर के सारे खर्चे वो करती है। समझदारी से करेगी तो घर में बरकत रहेगी, पैसा बचेगा। गलत ढंग से उपयोग कर लेगी तो सब खत्म। चलो एक आखिरी सवाल गृहस्थी से जुड़ा, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? रिश्तों को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? 20 करोड़ रुपए का सवाल है। ऑप्शन सुन लो पूरे, और जिनको पहले से पता है वो टुप्पी टाप बैठेंगे, होशियारी बिल्कुल नहीं। 20 करोड़ रुपए का सवाल है। कितने का? 20। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा आपको। यह ज्ञान कितने का है? 20 करोड़ रुपए के लिए प्रश्न यह रहा कि पति पत्नी के बीच में रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है? ऑप्शन पहला, पैसा, प्रेम। पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? एक एक से आप बताओ, बैठे बैठे आप बताइए। समझदारी आप बताइए। समझदारी आप बताइए। समझदारी आप बताइए। सहनशीलता आप बताइए। सहनशील दादाजी बताएंगे आप क्या? समझदारी भैया जी बताएंगे आप? आपसे ही पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए? सहनशीलता। मैया बताओ। सहनशीलता आप बताओ। पीछे वाली मैया बताओ। आप बताओ भैया। अब सब बताओ। हाँ, पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन था पैसा। पैसा तो आ ही जाएगा, पति पत्नी कमाएंगे तो आएगा, पैसे की कोई बात नहीं। दूसरा प्रेम। प्रेम तो हो ही जाएगा, पति पत्नी रहेंगे तो हो ही जाएगा, प्रेम हो ही जाएगा, और किससे होगा? तीसरा, चौथा समझदारी। तो समझदारी तो आ ही जाएगी। समझदारी ना समय से आती है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। मतलब एक 20 साल की लड़की और एक 30 साल की लड़की को आप खड़ा कीजिए, जितनी समझदारी 30 वर्ष की लड़की के अंदर होगी उतनी समझदारी 20 वर्ष की लड़की के अंदर, क्योंकि समझदारी समय के साथ आती है। एक लड़की जब शादी होती है
और शादी होने के बाद जब वो माँ बनती है तो जो लड़की कल तक लड़की थी और आज जब वो माँ बन गई तो वो अपने आप समझदार हो गई। कैसे बच्चे का लालन पालन करना है, कैसे बच्चे के लिए जो 8 बजे तक सोया करती थी, अब वो बच्चे की जरा एक आवाज में जाग जाती है रात के 2 बजे और बच्चे को देखती है क्या कर रहा है। मतलब समझदारी समय के साथ आती है। आप किसी छोटे बच्चे को समझदार बनाना चाहे नहीं बनेगा, समय जब तक नहीं आएगा। जितना समय आप देंगे अपने आप को, जितना संसार देखेंगे, जितना उतार चढ़ाव देखेंगे, उतनी समझदारी आएगी। तो समझदारी समय के साथ आती है। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि समझदारी समय के साथ आती है? समय के पहले यदि हाँ, समय के पहले समझदारी आ जाएगी यदि आपने बचपन से स्ट्रगल किया है तो। यदि बचपन से आपने वो समय देखा है तो आप औरों की अपेक्षा समय के पहले मैच्योर हो जाएंगे। आज लड़के 25 साल 30 साल में जो मैच्योर होते हैं, आप 18 साल में मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन 18 साल के पहले 15 साल से आपके जीवन में जब भरपूर स्ट्रगल हो तब। इसलिए जीवन में स्ट्रगल होना चाहिए, जीवन में कष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटियां बड़ा ना बनाएंगी, आपके जीवन का संघर्ष आपको बड़ा बनाता है। चुनौतियां मुसीबतें आपको बड़ा बनाती हैं, हाँ या ना? इसलिए चुनौतियों से हारना नहीं है, भागना नहीं है, डट। तो समय आपको समझदार बना दे। अब कौन सा ऑप्शन बचा? प्रेम, पैसा, प्रेम, सहनशीलता। हाँ, रिश्तों को चलाने के लिए पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदारी आएगी, लेकिन तुम पति पत्नी एक दिन बहुत समझदार हो जाओगे। बच्चे होने दो, जिम्मेदारियां बढ़ने दो, समझदार हो जाओगे। पर रिश्ते रहें, बचे रहें, पति पत्नी का रिश्ता बचा रहे, वो तब बचा रहेगा जब गृहस्थी में सहनशीलता होगी। इसलिए जो सहेगा वो रहेगा। इसलिए गृहस्थ में सहना पड़ता है, पत्नी की, पति की, बाप की, बेटा की, सबकी सहो, सहना पड़ता है। इसलिए गृहस्थी में क्या चाहिए? सहनशीलता। 2 बात सहनी पड़ती। यदि सहोगे तो रहोगे, और रहोगे तो समझदारी भी आएगी, प्रेम भी होगा, पैसा भी होगा। और रहोगी नहीं तो समझदारी कैसी आएगी? और जब प्रेम से रहोगे, सहनशीलता, तो सहनशीलता जिनके अंदर है उन्हीं को तो समझदार भी कहते हैं, वही तो समझदारी है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के अंदर सहनशीलता है? आपके अंदर नहीं है? आपके अंदर नहीं है? तो फिर सुनो, एक पत्थर चोट खाके न टूट जाता है, छैनी हथौड़े की चोट।